हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 न्यू एंड सेटी बुक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए इन द इन टर्म्स ऑफ द AP। चार वेरिएबल है ए डी एन एंड एन एंड 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में एक जगह कॉमन है, 3 वेरिएबल का वैल्यू गिवन है, एक आप फाइंड करोगे। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एन इस जगह गिवन है, एन फाइंड करना है। इसी प्रकार डिफरेंट वेरिएबल आपको फाइंड करना है, सब में से एक ही आइडेंटिटीज लगेगा। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। स्टार्ट करते फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8, एन फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यू पुट किया जाए। ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू आपको 8 है, 8 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 3, that is equal to 7 plus 8 minus 1 7 into 3, that is equal to 7 plus 3 7 जा 21, 21 plus 7 28, यानी कि an का वैल्यू आपको 28 है। रेड पेन से लिख देते, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसी जगह खत्म हो रहा है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको देखा जाए, ए का वैल्यू -8, डी का आपको फाइंड करना है, ब्लैंक है, ठीक है। एन आपको 10 है और ए एन का वैल्यू 0। तो आइडेंटिटीज सेम आइडेंटिटीज लगना है, तो ए एन पे 0 लगाया जाए। 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपको -8 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 डी फाइंड करना है। नाउ -18 को लेफ्ट में लेके आ जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा। 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 डी, तो डी इज इक्वल टू 18 बाई 9 कट के 2, तो फाइनली डी इज इक्वल टू 2, यानी कि डी का वैल्यू जो ब्लैंक्स था ये जगह आपको रेड पेन से लिख देंगे 2। फर्स्ट का सेकंड पार्ट इसी जगह कंप्लीट। एन फाइंड करना था एंड गिवन था डी का वैल्यू -3, एन का वैल्यू 18 और आपको एन का वैल्यू -5 है। इस पे हमने पुट किया, वैल्यू लगाने के बाद ये सिंपल सी वैल्यू ए का वैल्यू 46 आ गया एंड इसी जगह हमने लिख दिया। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ए गिवन है, डी गिवन है, एन अननोन है और ए एन आपको गिवन है, तो सेम आइडेंटिटी यूज किया जाए। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। नाउ एन का वैल्यू आपको 3.6, ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन आपको फाइंड करना है, एन को एन ही रखने दिए जाए एंड डी का वैल्यू आपको 2.5। नाउ 3.6 प्लस 18 नेगेटिव था, ये आपको शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव के साथ होगा, इज इक्वल टू n-1 एंड 2.5। नाउ 18.9 एंड 3.6, ये कितना बन रहा है आपको 5 कैरी 1 2 एंड अगेन 2, 22.5 हो रहा है एंड 5 इज इक्वल टू n-1 2.5। नाउ मल्टीप्लाइड है, ये आपको लेफ्ट में डिवाइड के साथ होगा, दैट इज इक्वल टू n-1 एंड इसको अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा
225 upon 25 is equal to n minus 1 and 25 and 225 9 से कट जाता है, then 9 is equal to n minus 1 and 9 plus 1 is equal to n, तो n is equal to फाइनली n is equal to आपको क्या होगा 10 एंड फोर्थ पार्ट आई मीन 1 का फोर्थ पार्ट आपको n का वैल्यू 10 हो रहा है, रेड पेन से लिखते हैं। तो इसी जगह फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आपको ब्लैंक है ए एन पे, यानी कि ए एन फाइंड करना है, ए डी एंड एन गिवन है, सेम आइडेंटिटीज है, ए एन फाइंड करना है, ए एन को ए एन ही रखने दीजिए, ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन आपको 105 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0 यानी कि क्वेश्चन को आसान कर दिया गया। 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 3.5 0 इंटू समथिंग 0 3.5 ए एन का वैल्यू, तो ए एन का वैल्यू हमारा आ गया 3.5। ये जगह क्वेश्चन फर्स्ट का 5 पार्टी हमने कंप्लीट किया। हम उम्मीद रखते हैं बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा तरह समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 टर्म्स ऑफ द एपी एक सीक्वेंस है एंड ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में 30 टर्म मीनिंग है एन का वैल्यू बता रहा है एंड फर्स्ट जो इसको पहले भी मैंने बता चुका, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी एंड इनमें से 4 वेरिएबल होता है। आपको वेरिएबल चूज करना है जिसका वैल्यू क्या है, एक अननोन होगा उसका फाइंड करना है एंड ऑप्शन में डालना होगा। नाउ ए इज इक्वल टू क्या है 10, डी a2 माइनस a1 a2 a1 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, 30 टर्म्स मीनिंग n का वैल्यू 30 एंड 30 टर्म्स ऑफ AP इज, यानी कि आपको क्या फाइंड करना, 30 टर्म्स दैट इज an आपको फाइंड करना है। हमेशा राइट साइड में वेरिएबल लिखो एंड लेफ्ट साइड में आप कैलकुलेट करो। नाउ n इज इक्वल टू अगेन a प्लस n माइनस 1 d एंड एन आपको फाइंड करना है, a का वैल्यू 10 प्लस एन आपको 30 माइनस 1 एंड d का वैल्यू माइनस 3। नाउ 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, 10 प्लस इंटू माइनस एकदम लिख देते, 29 इंटू 3 आपको 87 है, माइनस 87 प्लस 10 तो माइनस 77, यानी कि ए एन का वैल्यू आपको माइनस 77, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी लिख दिया जाए, ठीक है, यानी कि ये आपको करेक्ट हो रहा है। इसी जगह 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। सेकंड पार्ट आपको 11 टर्म्स ऑफ एपी, 11 टर्म्स ऑफ एपी यानी कि 11 क्या आ गया आपको, n का वैल्यू 11 आ गया एंड 11 टर्म्स ऑफ एपी यानी कि आप फाइंड क्या करोगे, ए एन फाइंड करना है, ए का वैल्यू माइनस 3 एंड डी का वैल्यू आपको क्या हो रहा है, डी का वैल्यू इस साइड फाइंड कर लेते हैं। आपको d इज इक्वल टू पहले कैलकुलेट किया जाए, a2 माइनस a1, a2 आपको माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको आगे पीछे लिखा जाए तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ प्लस 3। नाउ 3 माइनस हाफ इज इक्वल टू, आपको इस जगह एलसीएम होगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, 1 अंडरस्टूड, तो 3 to 6 होगा, 6 माइनस 1/2 यानी कि d इज इक्वल टू 5/2, d का वैल्यू आपको 5/2
नाउ ए एन इज इक्वल टू, ए एन फाइंड करना, ए एन पे लगाया जाए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए का वैल्यू आपको -3 प्लस एन का वैल्यू 11 -1 एंड डी का वैल्यू 5/2, दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2, इसको कट के 5 आ रहा है, देन -3 5 इंटू 5, ये उसका ये है, इस जगह के ऊपर लिख देते साफ सुथरे, -3 प्लस 5 इंटू 5, नाउ -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22, पॉजिटिव 22, -3 पॉजिटिव 25 इज इक्वल टू आपको पॉजिटिव 25, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी ऑप्शन, ये जगह हम लिख देते, ये करेक्ट है, ये जगह सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। बच्चे थोड़ा ढक गया था, कैलकुलेशन देख लो इस जगह, 5 5 जो 25 -3 25 और इधर -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22 एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। इस प्रकार एक सीक्वेंस है, एक मिसिंग टर्म का बॉक्स बनाया है, जो भी वर्किंग होगा आपको ए एन का जो आइडेंटिटीज था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ज़्यादातर इसी आइडेंटिटीज में लाई होगा। इसको हम क्या लिख सकते, A1, ये क्या है, A2, ये आपको A3, दैट इज A3 इज इक्वल टू क्या है 26 है। A3 आइडेंटिटीज क्या बोल रहे हैं आपको, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एक बार पुट किया जाए A3 एन का जगह 3, ए प्लस 3 माइनस 1, स्टेप वाइज शुरू में करते बच्चे। नाउ A3 का वैल्यू क्या है 26 गिवन है, 26 इज इक्वल टू ए का वैल्यू A1 और ए एक ही बात है, 2 प्लस 3 माइनस 1 2D। नाउ 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, 24 इज इक्वल टू 2D। नाउ D इज इक्वल टू 24/2, दैट इज D इज इक्वल टू आपको D का वैल्यू कट के 12 हो रहा है। नाउ आपको चाहिए A2 मीनिंग क्या है, A प्लस D, दैट इज A का वैल्यू 2 प्लस 12 दैट इज 14, A2 का वैल्यू है 14 है, यानी कि इस बॉक्स में क्या वैल्यू आ जाएगा, यह है 14। इसी जगह 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। 3 का सेकंड पार्ट आपको फर्स्ट टर्म अननोन है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म अननोन है एंड फोर्थ टर्म 3 है। आपको जो नोन है यानी कि सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म ये जगह से स्टार्ट करना चाहिए। ये इस प्रकार कंसेप्ट आपको जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक चैप्टर 3 में जो था कॉन्सेप्ट, को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, को भी एलिमिनेशन मेथड, उस पे आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट जो नोन है लिख लेते, सेकंड टर्म A2 मीनिंग क्या है, आइडेंटिटीज यही आपको लगना है, n का जगह 2 होगा, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 तो 1 D, A प्लस D, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13। तो ये जगह से आपको D का वैल्यू व A का वैल्यू कोई एक पे आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। आपको A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 13 माइनस D, एक इक्वेशन आ गया। A4 भी गिवन है, A4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 3 गिवन है, ठीक है। नाउ
देखो ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा, 13 माइनस डी इस जगह हमें पुट कर देना, 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3। नाउ डी 3d माइनस डी तो क्या होगा आपको 2d, एंड एट ए टाइम 3 माइनस 13 को राइट में शिफ्ट किया जाए, नेगेटिव के साथ होगा, तो d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू एक बार लिखा जाए -10 एंड d इज इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू -5, तो d इज इक्वल टू -5। नाउ a का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट किया जाए 13 माइनस ऑफ -5 दैट इज, ये जगह माइनस है और एक बार लिखते, ठीक है, तो 13 माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी कि ए का वैल्यू हमारा आ गया 13 + 5 18। नाउ यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू 18 आ चुका है, एक एक करके लिखते, ये जगह आपको 18 आ गया, एंड a3 मीनिंग a + 2d, a3 मीनिंग a + 2d। नाउ a का वैल्यू 18 आ चुका है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5, देन माइनस इंटू प्लस -5 टू जा -10, दैट इज आपको 8, a3 का वैल्यू आपको 8 आ गया। तो फाइनली इस ब्लैंक में आपको क्या क्या लग गया, फर्स्ट जो ब्लैंक था 18 आ गया, सेकंड पे आपको 8 आ गया, यानी कि 3 का जो सेकंड पार्ट इसी जगह कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको 2 गैप है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म 5 है एंड फोर्थ टर्म आपको 9 1/2। ओरिजिनल आइडेंटिटीज an इज इक्वल टू a + n - 1 d, तो ये जगह n का जगह क्या होगा 4th आ जाएगा, यानी कि a4 इज इक्वल टू a + 4 - 1 d, यानी कि a4 का वैल्यू क्या है 9 1/2। इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में 9 2 जा 18 + 1 19/2 इज इक्वल टू a + 3d। नाउ a का वैल्यू क्या है 5 है, तो 19/2 इज इक्वल टू 5 + 3d, 5 साइड चेंज में नेगेटिव आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 3d है। एलसीएम 2 है एंड इसका नीचे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 19 - 5 टू 10 इज इक्वल टू 3d। नाउ माइनस में 9/2 इज इक्वल टू 3d है। नाउ 3d इज इक्वल टू 9/2 इंटू साइड चेंज में ये मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। तो d का वैल्यू कोई ना कोई d इज इक्वल टू 3/2। नाउ फर्स्ट टर्म ये आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म मीनिंग a2 मीनिंग है आपको a + d दैट इज इक्वल टू, ये आपको 5, d का वैल्यू 3/2, एलसीएम में 5 2 × 10 + 3 दैट इज 13/2। इसको मिक्स में क्या आ जाए 6, क्योंकि ये मिक्स में गिवन है 6 1/2, तो ये आपको आ जाएगा 6 1/2। a3 इज इक्वल टू a2 + d, a2 का वैल्यू 13/2 प्लस d आपको 3/2, एलसीएम 2, 13 + 3
16/2 यानी कि A3 कट के 8, A3 का वैल्यू 8 है। तो फाइनली आपको A3 का वैल्यू 8 आ गया, यानी कि थर्ड का थर्ड पार्ट इसी जगह कंप्लीट हो रहा है। थर्ड का फोर्थ पार्ट है आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। ये आपको A6 फर्स्ट टर्म -4 एंड सिक्स टर्म आपको 6 है। तो नोन से स्टार्ट करना है, तो अगेन n का जगह 6 होगा। A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 D। A6 का वैल्यू 6 है, A का वैल्यू -4 प्लस 6 - 1 5D। ये आपको साइड चेंज हो रहा है, 6 पॉजिटिव होगा, 5D 10 इज इक्वल टू 5D एंड D इज इक्वल टू 10/5। तो D का वैल्यू 2। नाउ सेकंड टर्म क्या होता है? सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D है आपको, दैट इज इक्वल टू A का वैल्यू -4 D2 दैट इज इक्वल टू -2, इसका वैल्यू -2। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। A2 का वैल्यू आपको -2, D का वैल्यू +2 दैट इज इक्वल टू 0, A3 का वैल्यू 0 एंड A4 का वैल्यू A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। A3 के वैल्यू आपको 0 प्लस D का वैल्यू 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो A4 का वैल्यू आपको 2। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D दैट इज इक्वल टू A4 का वैल्यू आपको 2 एंड D का वैल्यू 2, 2 + 2 4 दैट इज A5 इज इक्वल टू 4। फाइनली जो मिसिंग टर्म था उसका आंसर आ गया आपको -2, -2, 0, 2 एंड 4। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट आपको सेकेंड टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म दैट इज A6 और ये आपको A2 दो ही गिवन है आपको। तो फाइनली A2 n का जगह 2, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 D, A प्लस D इज इक्वल टू A2 का वैल्यू 38। नाउ A का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए ताकि एक वेरिएबल कम हो जाए। नाउ D इज इक्वल टू, तो A का वैल्यू क्या होगा? A इज इक्वल टू 38 माइनस D, ठीक है। नाउ एंड A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 D। A6 का वैल्यू -22, A प्लस 5D एंड A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू आपको ताकि -22, 38 माइनस D प्लस 5D -22 एंड इसको इस साइड लेके आ जाए, नेगेटिव के साथ होगा एंड इज इक्वल टू 5D से -D गया 4D। नाउ -22 - 38 में क्या होगा? 60, सेम साइन ऐड एंड साइन आपको नेगेटिव होगा दैट इज D। तो D इज इक्वल टू अपॉन 4 दैट इज D का वैल्यू कट के 15 आ रहा है, -15 D का वैल्यू।
नाउ डी इज इक्वल टू, जैसे A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू A2 माइनस डी है, तो ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा आपको 38 माइनस ऑफ माइनस 15, दैट इज ए। तो ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15, 38 प्लस 15 आपको 53, ए का वैल्यू 53 आ रहा है, फर्स्ट टर्म आपको 53 आ गया। नाउ A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 प्लस डी, दैट इज इक्वल टू A2 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा 38 गिवन है, 38 से प्लस माइनस 15 एंड 38 माइनस 15 इज इक्वल टू 23, A3 का वैल्यू 23। A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, अगेन A3 का वैल्यू 23 प्लस माइनस ऑफ 15 एंड 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8, तो A4 का वैल्यू आपको 8 है। नाउ A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, अगेन A4 का वैल्यू आपको 8 है, प्लस माइनस 15, 8 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 7, A5 इज इक्वल टू माइनस 7, एंड इसी जगह आपको थर्ड का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो रहा है। हमने जो जो टर्म फाइंड किया, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, इसी जगह आपको थर्ड का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार वैल्यू सारे आ गया, थोड़ा छुप गया था, एक बार बच्चों स्टूडेंट्स देख लो सारे हैं। क्वेश्चन फोर्थ, व्हिच टर्म्स ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78, व्हिच टर्म, यानी कि आपको एंड फाइंड करना होगा, ठीक है। एंड 78 एक्चुअली क्या है, 78 AN का वैल्यू है 78, एंड D आपको A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। नाउ AN पे पुट करना चाहिए, A प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, AN का वैल्यू 78 इज इक्वल टू A का वैल्यू आपको 3 प्लस N माइनस 1, D का वैल्यू 5 है। नाउ 78, 3 को साइड चेंज किया जा रहा है नेगेटिव के साथ, N माइनस 1 5, 78 से 3 माइनस 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 5, एंड 75 के डिवाइड में क्या होगा, N माइनस 1 एंड कट के 5 15 से 75, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इज इक्वल टू 15, N इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो N का वैल्यू 16, यानी कि 78 AN आपको AN का वैल्यू 78, एट दैट टाइम N का वैल्यू 16, hence 78 is 16 terms of AP. Question number 5, find the number of terms in each of the following APs. एक सीक्वेंस गिवन है आपको जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है, 2 पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, यानी कि A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 है। AN इज इक्वल टू आपको 205,
एन ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 205 है। नाउ ए का वैल्यू आपको 7 प्लस एन माइनस वन डी आपको 6 इज इक्वल टू 5, एन माइनस वन 6 इज इक्वल टू 205 minus 7, that is equal to 198. एंड n माइनस वन एट ए टाइम कर सकते हो, इसका नीचे 6 जाएगा एंड 6 का टेबल में 6 3 जा 18 माइनस वन 18 अगेन 6 3 जा 18, यानी कि n माइनस वन इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 33 प्लस वन इज इक्वल टू 34, तो n इज इक्वल टू 34, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n एट द टाइम 205, देन n का वैल्यू 34। फर्स्ट पार्ट इसी जगह कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट आपको n फाइंड करना है एंड फर्स्ट टर्म a18 कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 15 1/2 माइनस 18, दैट इज d इज इक्वल टू एंड an का वैल्यू माइनस 47 है। फर्स्ट d कैलकुलेट किया जाए, d इज इक्वल टू आपको इसको 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 होगा एंड एलसीएम 2 31 माइनस 18 2 जा 36 एंड 31 माइनस 36 तो माइनस 5/2, दैट इज इक्वल टू डी का वैल्यू ये रहा। a1 इज इक्वल an इज इक्वल टू सेम आइडेंटिटीज a प्लस n माइनस वन डी, an का वैल्यू माइनस 47 एंड a का वैल्यू 18 प्लस n माइनस वन एंड नेगेटिव 5/2 डी का वैल्यू। नाउ 18 साइड चेंज होगा नेगेटिव के साथ, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस 5/2, माइनस 47 एंड माइनस 18 कितना होगा माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस 5/2। नाउ इसको ये मल्टीप्लाइड है, आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड है, तो आपको राइट में ये डिवाइड के साथ होगा तो फ्रैक्शन आपको पलट जाते 65 इंटू माइनस 2/5 इज इक्वल टू n माइनस वन। नाउ माइनस माइनस प्लस है, और एक बार लिख लेते हैं, और एक बार पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n माइनस वन। 65 नाउ 5 13 जा 65 एंड 13 2 जा 26 इक्वल टू n माइनस वन एंड n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27n। ये जगह आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो रहा है। और स्टूडेंट आप लोगों को बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हो।